क्लास 9th केपीके चैप्टर नेम रेशो एंड प्रोपोर्शन और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 14 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें सपोज किया जा रहा है लेट पी क्यू जो एक लाइन सेगमेंट है एंड आर एस जो दूसरी लाइन सेगमेंट है इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, यानी दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ओ पॉइंट पे, एंड जो रेशियो है मैयर ओ पी साइड की या पी ओ साइड की और विद मैयर ओ क्यू साइड ये इक्वल है मैयर आर ओ साइड रेशियो, या इसको अगर आप डिवाइड करते हैं मैयर ओ एस साइड की लेंथ से तो ये दोनों रेशियोज बराबर आती हैं, यानी प्रोपोर्शन है। और इसके अंदर रहते हुए और ये कि एक मतलब आप समझ लें कि टू साइड्स की रेशियो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर है और इनका इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर हो तो ये ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होंगी, यानी इसे हम कह सकते हैं कि सिमिलरिटी में साइड एंगल साइड जो है ये पास्टुलेट है, जिसमें हमने प्रूव ये करना है कि ओ पी एस सॉरी ओ पी आर जो ट्राइंगल बनेगी सिमिलर बनेगी ओ क्यू एस ट्राइंगल के साथ। ठीक है, अब इसकी जो डायग्राम है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। है बड़ा सिंपल सा थ्योरम, इसको अंडरस्टैंड करते हैं जी। देखें, एक हमारे पास ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, हम इस तरीके से ये दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। चलें इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें जो ये रेशो का कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रेशियोज बराबर होनी चाहिए। हम मतलब रैंडमली कोई भी दो लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो उसमें लाजमी नहीं है कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर बने। जैसे इस केस में अगर आप देखें कि मैंने जो ये लाइंस ड्रॉ की हैं, अब इसमें ये जो ट्राइंगल बनेगी और ये जो ट्राइंगल बनेगी लाजमी नहीं है कि ये पैरेलल मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो। ठीक है, लेकिन अगर रेशो बराबर होगी तो ये सिमिलर बनेंगी। तो यहाँ पर हम इस बात को अपने जहन में रखते हुए डायग्राम को चले अब ड्रॉ करते हैं दोबारा से और इसको हम रिवर्स में समझते हैं। यानी अगर हम यूं कहें कि मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों मैं लाइंस जो आपस में पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस पॉइंट के साथ। ठीक है, सॉरी ये दोबारा ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट के साथ। तो ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पी क्यू लाइन सेगमेंट बनी है। ठीक है, और इसी तरह इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस पॉइंट के साथ तो ये फॉर एग्जांपल दूसरी लाइन बन गई है लाइन सेगमेंट आर एस। देखें, हमने इन दोनों को पहले से पैरेलल रखा हुआ था। ठीक है, हमने इन दोनों को पहले से पैरेलल रखा हुआ था। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करी हैं ओ पॉइंट पे। आप ये देखें कि ये दोनों जो डायग्राम्स बनी दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कैसे सिमिलर हैं, हम रिवर्स में बात कर रहे हैं। देखें, ये एंगल इसके कोरोस्पॉन्ड अल्टरनेट में ये एंगल आ रहा है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। सेम इसी तरह ये एंगल जो है इसके साथ कॉन्ग्रेंट है। तो देखें इनकी कोरोस्पॉन्डेंस कैसे बनेगी, इसकी कोरोस्पॉन्डेंस बनेगी मतलब जो ये ट्राइंगल है पी ओ आर अगर मैं लिखता हूँ तो इसकी कोरोस्पॉन्डेंस बनेगी दूसरी ट्राइंगल के साथ जो कि है पी की कोरोस्पॉन्डेंस किससे मिली है क्यू से। तो क्यू ओ की ओ के साथ है और आर की एस के साथ है। इसके साथ ये सिमिलर क्यों हुई है, क्योंकि इनके ऑल कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। यानी ये एंगल अगर फॉर एग्जांपल 1 है तो ये इस एंगल के साथ 2 के साथ कॉन्ग्रेंट है। इसका ये एंगल अगर 3 है तो ये इसके इस एंगल 4 के साथ कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और ये एंगल जो है 5 वो एंगल 6 के साथ है। ये चूंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। और ये हमने गिवन ये रखा था कि अगर लाइंस सिमिलर पैरेलल हैं तो ये देखें दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या आ रही हैं, प्रूव हो रही हैं बाय बाय एंगल 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 पॉस्टुलेट बाय एंगल 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 जो थ्योरम की शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम उसको इधर अप्लाई करें तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं और हम ये कह सकते हैं इनकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर। यानी अगर मैं पी ओ साइड की रेशियो लेता हूँ या ओ पी साइड की रेशियो लेता हूँ, इसकी कोरोस्पॉन्डेंस किससे बनेगी ओ क्यू के साथ या क्यू ओ के साथ। ठीक है, तो वो इक्वल आएगी किसके साथ। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ ट्राइंगल की रेशियो लेते हैं ओ आर, इस साइड को ओ आर की रेशियो किसके साथ लेंगे ओ एस के साथ, तो ये उसके साथ क्या आ रही है बराबर आ रही है। और सेम इसी तरह अगर हम पी आर जो है अगर इसकी इस साइड की रेशियो लेंगे तो वो किसके साथ आएगी क्यू एस के साथ या एस क्यू के साथ। अगर आप देखें ये अगर ऐसे हम पी आर सेलेक्ट करें तो जैसे क्यू एस आएगा। ये आपस में क्या आ रही है, तीनों रेशियोज बराबर आ रही है। यही यही कंडीशन होती है सिमिलरिटी की। तो देखें इस बात को हम
रिवर्स में देखें तो ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अब इस थ्योरम के लिहाज से हम जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन, अगर हम उसके लिहाज से अब हम चलते हैं, ठीक है, और इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं, इसके प्रूफ को स्टडी करते हैं। तो देखें इसमें बल्कि पहले तो सबसे पहले हम गिवन के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसमें जो गिवन है हमें रिजल्ट वो क्या है। गिवन ये है कि जो ये पी क्यू और आर एस है टू लाइंस है, और ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसको ही एज इट इज़ मैं यहाँ पर यहीं से चलें कॉपी कर लेता हूँ कि ये हमें गिवन है। इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, और प्रूफ क्या करना है ये कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो इस पॉइंट को बल्कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम यहाँ पर अपने पास लिख लेते हैं कि गिवन में ये आ जाए। और टू प्रूव जो है उसको भी लिख लेते हैं। टू प्रूव में क्या आएगा जी, टू प्रूव में हम ये लिखेंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो सिमिलर वाले ये वाला जो इंफॉर्मेशन है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये सिमिलर है ट्राइंगल्स, ये हमने प्रूव करना है। अब देखें, अब इसी डायग्राम को मैं कॉपी करता हूँ और आपसे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ, इसकी स्टेटमेंट्स और रीजंस आपसे जो है वो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ अभी। तो जी प्रूफ पे बात करते हैं। देखें प्रूफ के ऊपर अगर आप ये देखें कि हमने जैसे कि यहाँ पर ये गिवन लिखा, गिवन मतलब इसकी चलिए स्टेटमेंट पहले लिख देता हूँ कि गिवन में हमने ये लिखा कि जो मैयर ओ पी साइड की रेशो है वो इक्वल है किसके साथ, मैयर ओ क्यू साइड की रेशो के, मतलब अगर इन दोनों की रेशो ले तो वो किसके इक्वल है, मैयर ओ आर इसकी रेशो ली जाए किसके साथ, मैयर ओ एस के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर O से P अगर फर्ज करें 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो O से Q अगर फॉर एग्जांपल इसका डबल हो जाता है, मैं कहता हूँ जी 4 सेंटीमीटर है, यानी इनमें रेशो 1:2 की बनी, तो सेम O से अगर R फॉर एग्जांपल ये भी अगर 2 सेंटीमीटर हो तो फिर O से S जो होगा वो भी कितना होगा डिस्टेंस, 4 सेंटीमीटर होगा। और चूंकि ये जो वर्टिकल एंगल है, ऑपोजिट एंगल है, बराबर है, तो जब इनके एंड पॉइंट्स हैं ये आप ज्वाइन करेंगे और इधर से इस लाइन से इन दोनों लाइन सेगमेंट के जो जो लेफ्ट साइड पे होके आ रहे हैं एंड पॉइंट्स, इनको ज्वाइन करेंगे तो इनको ज्वाइन करने से जो ये लाइन सेगमेंट्स बनेंगी ये पैरेलल बनेंगी, ठीक है। तो जो कि मैंने अभी रिवर्स में आपको ये बात सारी समझाई है, ठीक है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो पी आर यहाँ पर लाइन सेगमेंट बनेगी वो पैरेलल बनेगी किसके साथ, वो पैरेलल टू होगी एस क्यू के साथ। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब होता है कि अल्टरनेट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एंगल जो 3 है वो किसके अल्टरनेट में आएगा, इसके अल्टरनेट में कौन सा एंगल आएगा, 4 आएगा, ये एंगल 4 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। और सेम इसी रीजन की बेस पे हम कहेंगे एंगल 1 जो है इसके अल्टरनेट में एंगल 2 बन रहा है, ये दोनों एंगल्स जो है वो आपस में अल्टरनेट होने की वजह से, अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से जो है वो कॉन्ग्रुएंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। अब आप ये देखें कि अगर हम वन वन कोरोस्पोंडेंस लेते हैं ट्राइंगल्स में, एक ट्राइंगल है ओ पी आर और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ओ क्यू एस। तो इसमें हमने क्या बात नोट की, हमने इसमें ये बात नोट की कि इसका जो एंगल 5 है ओ पी आर का और इसमें जो एंगल 6 है ये दोनों वर्टिकल एंगल हैं, ये आपस में बराबर है, ये वर्टिकल एंगल्स हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से ये दोनों रिजल्ट्स अगर हम सेम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं इन्हीं को, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 अगर मैं यूज़ कर लूँ, यूजिंग स्टेटमेंट 1 आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट 1, और इसका रीज़न यही आएगा कि अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। अल्टरनेट, इसको ठीक करके लिखते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो देखें बाय एंगल 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 पास्टुलेट ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाती हैं। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ओ पी आर इज सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर टू ट्राइंगल ओ क्यू एस बाय साइड साइड, सॉरी बाय एंगल 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 पास्टुलेट इज, या यूं कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एंगल 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 ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द
corresponding थ्री एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो इस बेस पर ये थ्योरम जो हमारा वो प्रूव हो जाता है। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने अंडरस्टैंड किया यहाँ पे।